जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। आइए, रामचरितमानस के जो अनमोल मोती हैं उनको जो मैंने चयन करके रखा हुआ है, तो एक दिन हमने गुरु के विषय में तुलसीदास जी के द्वारा मुख से जो कहलवाया, फिर उसके बाद ज्ञान की बातें, शिव वचन जो उसने गौरा को सुनाऊं उमा ते लोग अभागी इत्यादि सुनाया शिव जी ने। और आज हम थोड़ा लेते हैं कि जो राम है वही नाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि नाम जो है राम से भी बड़ा है। अक्सर मैं प्राय गाती हूँ, आपको पता ही है, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो आज तुलसीदास बाबा वही कह रहे हैं। मैं भाव सुनाती हूँ, लेकिन वो एक बार में भाव अलग अलग से सुनाती हूँ तो शुरू में सब लोग नहीं सुन पाते, तो मैं आज ना भाव दो चौपाइयों के बाद उसका चौपाई का भाव प्रकट करूंगी साथ साथ कि राम से बड़ा राम का नाम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले मैं वंदना करता हूँ राम के नाम की। रघुवर, राम, रघुवीर, क्यों नाम की वंदना क्यों करता हूँ? राम का नाम, जैसे सूर्य है ना, सूर्य, राम स्वयं सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, ऐसे उनका नाम भी तेजस्वी, राम गरम भानु के समान है। जो जैसे किसान के उसमें ओले पड़ जाते हैं खेत में, और लेकिन जब भानु उदय होता है सब पिघल जाता है और खेती नष्ट होने से बच जाती है, उसी प्रकार हमारे पाप रूपी ओले जो हमारे अंदर जमे पड़े हैं, जब राम नाम रूपी हम हिम मतलब सूर्य उदय होता है अंदर, तो वो सब पिघल जाते हैं, यानी पाप हमारे क्षय हो जाते हैं। भानु हिम कर को, राम का नाम कैसा है? सूर्य के समान, जो हिमालय को भी गला सकता है, हिमालय को भी पिघला सकता है, हमारे बड़े बड़े पाप पुंज के पहाड़ भी पिघला सकता है। और ये सबको पता है, कलयुग में हमारे मन का मैल कैसे हटेगा? जब तक हम श्री राम या श्री कृष्ण या शिव किसी का भी नाम हम मन में 24 घंटे स्मरण ना करें, जब तक करते रहेंगे तभी तक हमारा मनोमालिन्य नहीं होगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो कलयुग में केवल नाम ही आधार है, और इसको कोई भी नाम को पकड़ लो तो सुमर सुमर नर उतरहि पारा, भव सागर से पार होने का एकमात्र साधन है राम का नाम। राम से बड़ो राम का नाम। आज हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि महामंत्र को जोई जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और महामंत्र ऐसा है जिसे नित्य भगवान शिव स्वयं एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते राम के नाम से। राम का नाम लगातार सतत जपते रहे महेश। और वही नाम जो काशी में जाते हैं, काशी करवट लेते हैं, वही राम कान में कहते हैं, वहां भोलेनाथ कान में बोलते हैं मरते समय शरीर छोड़ते हुए व्यक्ति के कि राम राम बोलो। तो वही राम का नाम ही काशी में मुक्ति का हेतु कारण बन गया है। तो राम से बड़ो राम को नाम। और आगे कल भी बताया था कि राम नाम लेते हुए यदि जमभाई आ जाए और हम राम बोले जय जय श्री राम, मुंह फट रहा है लेकिन अंदर से निकल रहा है जय राम जय श्री राम राम, तो क्या होता है? उनके पापों का पुंज पहाड़ भी
नष्ट हो जाता है। राम से बड़ो राम को नाम। और देखो आदि कवि, कल वाल्मीकि की कहानी हमने परसों सुनाई थी आप सबको कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम का डाकू था, लेकिन जब उसको राम राम नहीं बोल पाया तो उसको कहा ऋषियों ने, नारद जी, तुम मरा मरा बोलो, वो मारा वो मारा, मर गया वो मरा वो मरा, ये बोलते हो तो उल्टा कहते कहते हैं उल राम न, जान आदि कवि नाम प्रताप। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। सबसे पहले क्रौंच वक्षी का जब वध हुआ था, वो जोड़ा बैठा हुआ था और एक शिकारी ने तीर मार दिया और करुणा से उनके हृदय में पिघल गया और एकदम बोले, अरे, जो पहला अक्षर बोला माँ निषाद करके, तो वो कविता बन गई अपने आप में, सबसे पहली धरती पर कविता थी। तो कहते हैं जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। वो उल्टा जाप करने से भी वो शुद्ध हो गया, राम हो गया। मरा 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 करते ही राम। इसलिए कहते हैं उल्टा सीधा जैसे भी हो, राम का नाम बहुत अंदर दवाई, जैसे दवाई गोली खाते हैं, किसी ने पीस के खाई, किसी ने साबुत खाई, किसी ने उल्टी खाई, कभी सीधी खाई, लेकिन दवाई तो अंदर असर करती है ना जो शरीर में। इसी प्रकार राम का नाम सोते उठते जगते आलस में जैसे भी लिया जाए, हमारे शरीर में हमारी आत्मा को शुद्ध करती जाती है, शरीर को शुद्ध करते जाती है राम का नाम। और एक तो ये वाल्मीकि हो गए, और उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम से बड़ा राम को नाम, कि अपितु अजामिल गज गन काऊ। कितने नाम आ गए? अपितु अजामिल गज गन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल की कथा आप सबने पढ़ी रखी है, अंत में नारायण नाम शब्द लिया, बेटे पुत्र को बुलाया और मुक्ति हो गई। और गज, गज मोक्ष आपने भागवत में सब सुना होगा। इस प्रकार उसने अंतिम समय में जब कोई साथी कोई ना साथी हरि को पुकारो, तब तो अंत में उन्होंने कमल उठाया सूंड से और नारायण नारायण रक्षा करो जैसे किया, भगवान आ गए। सब कथा आपको मालूम है, लेकिन मैं पुनरावृत्ति करती हूँ, अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है कथाएं सुनकर और दूसरे को भी आनंद आता है। और गणिकाऊ, अब गणिका दो तीन है हमारे यहाँ। एक गणिका वो सुआ पढ़ावत गणका तारी, जो राम राम तोते को पढ़ाती थी और उसके खुद का उद्धार हो गया। एक गणिका वो थी कुब्जा, जिसने माला पहनाई, चंदन लगा दिया भगवान कृष्ण को मथुरा में, तो उसका उद्धार हो गया। तो गणकाऊ एक गण, और एक गणिका थी, भागवत में कथा आती है, सारी रात अपने लोगों का इंतजार करते रहे, कोई आएगा पैसे लेके, मैं उसको गाना सुनाऊंगी या मुझे इतना मिलेगा, माल मिलेगा। एक रात्रि कोई आया ही नहीं, सुबह के 4 बज गए, तो उसको अपने ऊपर इतनी ग्लानि हुई, अरे ये अधम शरीर किस काम का, ये इंतजार कर रहा है यहाँ के भौतिक लोगों का, अरे इससे तो मैं राम का नाम जप लेती, भगवान का दर्शन हो जाते। और उस दिन से उसने सब छोड़ दिया बुरा काम, और राम नाम के गायन करती थी, राम के पद गाती थी। और अंत समय में इतनी वो हुई कि भगवान को माला बना के वो ले गई, और भगवान साक्षात खुद भगवान जी ने सिर झुकाकर माला उसकी ग्रहण करी। ऐसा नाम का प्रताप होता है। तो मैंने कथाएं इसलिए सुनाई है, भक्त के माल में सब कथाएं हैं, और कथाएं सुन सुन के ही भक्त को विश्वास होता है कि राम से बड़ो राम को नाम। तो ये भी मुकुट हो गए भक्त। आगे बताया है, सहस नाम सम सुन शिव बाणी, सहस नाम सम सुन शिव बाणी, जपि जय पिय संग भवानी। जब सहस्र नाम का पाठ कर रही थी एक दिन गौरी मैया, और शंकर जी को जाना था, जल्दी चलो, बोले मैं सहस्र नाम का पाठ कर लूं। बोले तू अरे किस चक्कर में पड़ गई, राम रामेति रमे रामो मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तू राम का नाम 3-4 बार ले, सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो छोटा सा काम बता दिया, मतलब सहस्त्र नाम ना जो जब कर पाए, वो राम रामेति का खाली स्मरण कर ले। इस प्रकार उन्होंने एक गौरी मैया को एक नया सूत्र पकड़ा दिया हम सब लोगों के लिए। आगे कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दी अमीय को। अब देखिए क्या देखा था,
पार्वती की माँ मैनावती कितनी घबरा गई थी, हैं? अरे कैसा उसका रूप है, विशाल नाग, गले में हाथ में ये वो, कपड़े ढंग से पहनते नहीं, नाद ये पे चलते हैं, सिर पे जटाएं जूट हैं, कितना अमंगल वेश, लोग कहते हैं अमंगल वेश, भूत प्रेत साथ में है। लेकिन हम शिव की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं कि कालकूट फल दीन अमी, और विष भी पी गए उन्होंने, लेकिन विष को उन्होंने कंठ में रखा। बोले क्यों? कि हृदय में मेरे राम बसते हैं, मेरे राम को कष्ट ना हो जाए, मेरा विष का एक बूंद नीचे ना उतरे, और राम का नाम लेते हुए भी वो अमर हैं। इतना कालकूट विष है, जो एक बूंद किसी को ऊपर भी पड़ जाए तो वो मर जाए, इतना विषैला होता था वो कालकूट विष। लेकिन भोलेनाथ ने सारा संभाल लिया अपने कंठ में। बोलो शंकर भगवान की जय। और कहते हैं किस लिए, क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव था, इसलिए वो सब बर्दाश्त उन्होंने कर लिया। और नीलकंठ हमको क्या सिखाते हैं? कोई भी बढ़ाई निंदा स्तुति कहीं भी हो रही है, किसी ने आपके कान में डाल भी दिया ना किसी की बात, अपने कंठ में रखो, उस जहर को नीचे ना उतारो, हृदय में उतारोगे तो वो बातें सोच सोच के परेशान हो जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी। तो जो भी बुराई अच्छाई है कंठ में चुपचाप रखो, धीरे राम राम जपते रहो, तो अपने आप स्वाहा हो जाएंगी, सब बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। आगे बता रहे हैं कि जपहि नाम जमन आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी, भय मिटहि कुसंकट होए सुखारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। आर्त जन होकर जब बहुत दीनहीन होते हैं, हमारे को ना, जब सुख में इतना सुमिरन नहीं करते, जब हम पर दुख आता है, ये नाथ बचाओ, अब आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं नाथ, मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु। जब ऐसे आर्तनाद सर से प्रभु, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील सुबंधु प्यारे, भूलो ना भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। मेरे पिताजी की रचना है ये, इतना अच्छा लगता है जैसे आज भी वो हमारे अंदर बैठे हुए हमको ये कहलवा रहे हैं। बहुत सुंदर रामायण के विद्वान थे और प्रवचन देते थे। आज मैं वो नहीं है, लेकिन उनकी स्मरण में, आज उनका पुण्यतिथि भी है, तो उनके स्मरण में भी मेरे को बार बार मानस याद आती है, जब भी याद है तो आपके संग में शेयर करती हूँ, अच्छा लगता होगा, जो भक्त हैं वो तो सुनेंगे ही। तो कह रहे हैं जपहि नाम जन आरत भारी, जब जन यानी भक्त आर्त संकट आर्त होके विलाप करते हुए श्री राम को, श्री कृष्ण को याद करता है, तो मिटे कुसंकट, सारे संकट मिट जाते हैं और उसके हृदय में बड़ा सुख उपजता है। तो राम से बड़ो राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए भाय कुभाय अनख आलसहु। चाहे भाव से गाओ या जबरदस्ती गाओ या किसी को दिखाने के लिए भी गा रहे हो, आप नाटक भी कर रहे हो ना, तो भाय कुभाव अनख आलसहु, बिना मन के भी। तो नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम का जप करने से चारों ओर मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। राम से बड़ो राम को नाम। तो उल्टा, अब जब आपको बताया अभी कल जो रत्नाकर थे, वाल्मीकि ने जब उल्टा नाम कह दिया तो वो उनको उससे भी उद्धार हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जगत जग जाना, और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। एक जन्म में नहीं, अगले जन्म में ब्रह्म हुए वो। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के संग यदि हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, उनके लिखे हुए सुंदर सुंदर पुस्तकें विद्वानों के द्वारा शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, तो हमारा मन चित्त शुद्ध होता जाएगा और प्रभु की तरफ से प्रेम बढ़ता जाएगा, और बढ़ना ही चाहिए नित्य प्रति। तो इस प्रकार आज हम यहीं पे रोकते हैं, विश्राम देते हैं। तो राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। वे नर भी अब तर जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनको न प्रिय हरि नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनको न प्रिय हरि नाम।
वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस प्रकार मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का उनके पूर्ण जहाँ भी रहें बहुत आनंदमय रहें, प्रभु के चरणों में रहें, और हमको इसी प्रकार अपनी अमृत वर्षा अखंड मंडलाकालम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शनम यस्य। तो इस प्रकार गुरु तो हमेशा अखंड मंडलाकार है, उनका कृपा उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसता रहे, इसलिए हमको प्रणाम करते हुए मैं विश्राम लेती हूँ।